महामारी रोग, स्पोरेडिक बीजाणुवीय रोग, स्पोर से फैलने वाला स्पोरेडिक डिजीज बीजाणुवीय रोग। एंडेमिक, एपिडेमिक और स्पोरेडिक। स्पोरेडिक को एक और कहते हैं कदाचित। कदाचित नाम से हिंदी को देख के पता चल गया, कदाचित कभी कभी फैलने वाला रोग। कदाचित रोग कभी कभी फैलने वाला। नाम है एंडेमिक, किसमें फैलेगा? विशेष क्षेत्र में, क्षेत्र विशेषीय रोग, पर्टिकुलर एक ही क्षेत्र में फैले। एपिडेमिक एक बार फैला, इतना खतरनाक फैला कि उसका जब तक पीक पॉइंट नहीं आए तब तक वो डिजीज कंट्रोल ही नहीं हो। और स्पोरेडिक जो डिजीज कभी कभी फैले, और किसके द्वारा फैले? बीजाणुओं द्वारा, स्पोर के द्वारा फैले। फिर वो 10-15 साल तक बिल्कुल नहीं हुए, 10-15 साल बाद में कभी कभार वो डिजीज वापस दिखाई दे, वो रोग वापस उसी अवस्था में आ जाए। तो अपन इसको एक बार थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। एंडेमिक, आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। बहुत इजी एग्जाम्पल है। सपोज करो आपका गेहूं का खेत है, पड़ोसी की भी गेहूं का खेत है। आपके खेत के अंदर जो गेहूं उगा हुआ है उसके अंदर एक रोग उत्पन्न हो गया, फंगस का, फंजाई का, कवक रोग। पड़ोसी के खेत में नहीं है वो, कभी कभी थोड़ी हवा के द्वारा या खेत के अंदर जो पानी हम देते हैं उसके द्वारा एक खेत से दूसरे खेत में फैलता है वो। तो वो फंगस आसपास के ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर एरिया तक फैल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। कितना किलोमीटर में? 1 किलोमीटर में। सपोज करो कि अपन बात करें अपने जयपुर में भी अपन बात करें अपने हरमाड़ा क्षेत्र में, अगर किसी खेत के अंदर गेहूं में कौन सी डिजीज है? फंगस का रोग फैला हुआ है। तो ये फंगस का रोग हरमाड़ा से और आगे अगर अपन जाएं चौमू में, तो चौमू में वो डिजीज नहीं मिलेगी। तो क्या हुआ? वो पर्टिकुलर एक क्षेत्र विशेष में हो गई कि एक क्षेत्र में जो रोग फैला वो उसी क्षेत्र में रहेगा एक लंबे समय तक। बहुत कई सालों बाद में, 10 साल 15 साल बाद में वो 1 किलोमीटर की जगह हो सकता है कि वो 5 किलोमीटर एरिया में फैल जाए, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो एक ही क्षेत्र विशेष में वो रोग फैलेगा। क्या कहलाती हैं वो? एक एंडेमिक डिजीज कहलाती है। नेक्स्ट एग्जांपल, एपिडेमिक टाइप डिजीज। एपिडेमिक एक जगह एक टाइम जो रोग फैला, कुछ ही टाइम में, बहुत कम समय में वो डिजीज पूरी दुनिया में फैले और वो एक किसका रूप धारण कर ले? एक महामारी का रूप धारण कर ले। ऐसी डिजीज भी जो है वो पादपों के अंदर उत्पन्न होती हैं और जो बहुत ही व्यापक क्षेत्र के अंदर फैल जाती हैं। तो इस डिजीज को क्या किया जाता है? 2 में डिवाइड किया जाता है एपिडेमिक को। अगर ये डिजीज एक महामारी का रूप किस पे धारण करे? प्लांट पे धारण करे, तब तो उसे कहा जाता है एपिफाइटोटिक। और यदि यही डिजीज एक महामारी का रूप किस पे धारण करे? एनिमल पे धारण करे, तो उसे कहा जाता है एपिजूटिक। कुछ बहुत कम समय में उस डिजीज ने क्या किया? पूरी प्लांट बॉडी को संक्रमित किया। उस प्लांट बॉडी को तो किया ही किया, आसपास के जितने प्लांट थे उनको, और बहुत कम समय में इस दुनिया में जितने प्लांट थे, दुनिया में जितने प्लांट थे, इसका मतलब ये नहीं है कि फंगस जो है वो फैल रही है केवल गेहूं के पादप पे, तो ये फंगस जो है वो बड़े पेड़ों पे, आम के पेड़ पे, अमरूद के पेड़ पे फैल जाएगी। नहीं, उसी प्रजाति के पादपों पे फैलेगी। यानी कि आज अपने खेतों के अंदर मान लो कि गेहूं उगा हुआ है, वीट है,
तो वीट के प्लांट के ऊपर अगर फंगस फैली हुई है और अगर ये एक महामारी का रूप लेती है तो इस दुनिया का मतलब आसपास के जितने भी देश हैं उन देशों के अंदर जहाँ भी गेहूँ उगा हुआ है सबके ऊपर वो किसका रूप धारण कर लेगी, एक महामारी का रूप धारण कर लेगी। यह महामारी एक अगर प्लांट पे होती है तब तो उसे हम क्या कहते हैं, एपीफाइटोटिक, हिंदी में कहते हैं इसको अधिपादपीय रोग, हिंदी में कहते हैं इसको अधिपादपीय रोग। एक होता है एपिजूटिक, इसको हिंदी में कहते हैं अभिजंतु रोग, अभिजंतु रोग, अभिपादपीय रोग और अभिजंतु रोग। एक होती है स्पोरेडिक डिजीज। स्पोरेडिक डिजीज एक्चुअल में क्या होती है, कभी कभी फैलती है, एक बार फैल गई एक साल, अगले साल आपने सावधानी रख ली तो वो डिजीज नहीं फैलेगी। 2-4 साल आपने सावधानी रखी, 2-4 साल बाद में नहीं रखी तो वो डिजीज वापस उग्र रूप धारण कर लेती है। जैसे मान लो कि आपने अपने खेत के अंदर गेहूँ उगा रखा है, गेहूँ नहीं तो ये मान लो कि सरसों उगा रखी है, आपने जो है मस्टर्ड ग्रो करवाई, मस्टर्ड के जो खेत था उसके अंदर अगर छोटी मोटी कोई खरपतवार उगी हुई है, आपने उसको नहीं हटाया तो उस खरपतवार के अंदर एक टाइम बाद में क्या हो जाएगा, उस खरपतवार के कारण जो फसल है आपकी, उस फसल के अंदर मस्टर्ड सरसों की जो फसल है उसके अंदर धीरे धीरे क्या उत्पन्न हो जाएंगे, रोग उत्पन्न हो जाएगा, रस्ट रोग उत्पन्न हो जाएगा, जिसको कहते हैं वाइट रस्ट रोग, हिंदी में कहते हैं सफ़ेद रोली रोग, गाँव की भाषा में उसको रोली कहते हैं, रोली रोग लग जाता है। तो जो बग्गे उसकी सरसों की जो पत्तियाँ होती हैं वो सफ़ेद सफ़ेद चकते चकतों के रूप में बन जाती है। लेकिन अगर आपने अगली बार सावधानी रखी, यानी कि जैसे ही पीक टाइम आया दिसंबर और जनवरी का, तो आपने क्या किया, उनके नीचे जो पुराने पत्ते थे पेड़ के नीचे वाले सबसे पहले जो निकले थे उन पत्तों को आपने खेत में से हटा दिया तो वो डिजीज़ नहीं फैलेगी इस बार, तो वो क्या होंगी, स्पोरेडिक डिजीज़ होंगी, यानी कि फंगस के जो स्पोर होते हैं उनके द्वारा ये डिजीज़ फैलती है, कभी कभी ये डिजीज़ फैलती है, इसलिए इसको हिंदी में कहते हैं कदाचित। कैसी रोग होता है वो, स्पोरेडिक डिजीज़ होती है। ये होती हैं एक क्षेत्र विशेष के आधार पे, ये तो हुई किसके आधार पे, एक क्षेत्र विशेष के आधार पे। अब अगर अपन इन्हीं की बात करें कि जो स्पोरेडिक डिजीज़ थी, जो एपिडेमिक डिजीज़ थी, जो एंडेमिक डिजीज़ थी, जो एपिडेमिक डिजीज़ है, इन्होंने पर्टिकुलर प्लांट बॉडी के किसी एक पार्ट को इन्फेक्टेड किया या फिर पूरी प्लांट बॉडी को इन्फेक्टेड किया। तो दो टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो पर्टिकुलर पूरी प्लांट बॉडी को संक्रमित करे, एक प्लांट बॉडी को संक्रमित ना करके प्लांट बॉडी के किसी पार्ट को संक्रमित करे। तो उसके आधार पे, यानी कि प्लांट बॉडी के एरिया के संक्रमण के आधार पे, जैसे प्लांट एक गेहूं का पादप है, यदि किसी फंगस के कारण संक्रमण केवल गेहूं के पादप की लीफ संक्रमित हो तो वो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर क्षेत्र हो गया, एक प्लांट बॉडी का एक पार्ट हो गया कि लीफ पे संक्रमण हुआ। उसी प्रकार से अगर वो फंगस ऐसी हो जो पूरी प्लांट बॉडी को संक्रमित करे, यानी कि उसके रूट पार्ट को भी संक्रमित करे, उसके स्टेम को भी संक्रमित करे, उसकी लीफ को भी संक्रमित करे और उसके ऊपर जो ग्लूम्स बनती है, जो बाली बनती है, उसके ऊपर भी वो संक्रमण करे, तो वो क्या हो गई, उसके लिए पूरी बॉडी का संक्रमण हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी पैथोजन के द्वारा किसी होस्ट प्लांट की पूरी बॉडी संक्रमित कर दी जाए तो वो कहलाती है सिस्टेमेटिक डिजीज़। और यदि पूरी बॉडी संक्रमित ना हो करके पर्टिकुलर प्लांट का कोई पार्ट, एक स्पेशल पार्ट को वो संक्रमित करे तो उसे कहते हैं हम लोकल डिजीज। तो हम बोलेंगे प्लांट बॉडी के एरिया के आधार पे इनके टाइप, रोग फैलाने के क्षेत्र विशेष के आधार पे कि पूरी बॉडी का क्षेत्र का एरिया कवर किया उस पैथोजन ने या फिर उसका एक पार्ट इन्फेक्टेड किया। तो हेडिंग डालेंगे संक्रमित भाग के
आधार पर प्रकार किसके? डिजीज के, रोग के, रोग के। टाइप ऑफ पार्ट, टाइप ऑफ पार्ट इन इन्फेक्टेड पार्ट, टाइप ऑफ पार्ट इन इन्फेक्टेड पार्ट। इन्फेक्टेड जो पार्ट है उसके बेस पे इसके टाइप। तो जो फर्स्ट टाइप है वो अपन लिखेंगे सिस्टेमिक, सिस्टेमिक डिजीज। नंबर 2 लिखेंगे, इसको कहते हैं लोकलाइज्ड या लोकल डिजीज, लोकलाइज्ड डिजीज। इसको कहते हैं सर्वांगी, सिस्टेमिक डिजीज जो है इसको हिंदी में कहते हैं सर्वांगी रोग। और जो लोकल डिजीज है इसे कहते हैं स्थानीयकृत रोग, स्थानीयकृत रोग। सिस्टेमिक डिजीज यानी कि सर्वांगी, सभी जगह पूरी बॉडी पे फैलने वाला रोग। लोकलाइज्ड स्थानीयकृत रोग। तो अपन इसको एक बार डिटेल से समझते हैं। आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये एक प्लांट बॉडी है, मान लो कि ये एक मस्टर्ड प्लांट है। सरसों का पादप है। इस सरसों के पादप पे किसी पैथोजन के कारण या हम कहें किसी फंगस के कारण रोग उत्पन्न हुआ और उस रोग से इसकी पूरी बॉडी, प्लांट बॉडी क्या हो गई? संक्रमित हो गई। यानी कि फंजाई ने इसके इस स्टेम पार्ट, लीफ पार्ट पे भी संक्रमण किया। फंजाई ने इसके इस स्टेम पार्ट पे भी संक्रमण किया। फंगस ने इसके रूट पार्ट पे भी संक्रमण किया और फंगस ने इसके जो ऊपर रेसिमोज टाइप के फ्लावर बनते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ वाले, उनके ऊपर भी संक्रमण किया। तो हम क्या कह सकते हैं? सिस्टेमिक फंगस ने क्या किया? पूरी प्लांट बॉडी को संक्रमित कर दिया। पूरी प्लांट बॉडी इन्फेक्टेड है, यानी कि स्टेम पार्ट भी इन्फेक्टेड है। जो ये लीफ पार्ट है ये भी इन्फेक्टेड है। ऊपर जो इसके रेसिमोज टाइप के जो इन्फ्लोरेसेंस हैं वो भी इन्फेक्टेड हैं। और जो ये रूट पार्ट हैं ये भी क्या हैं? इन्फेक्टेड है। तो इस फंगस ने पूरी प्लांट बॉडी को क्या कर दिया? संक्रमित किया। तो कौन सा टाइप है? सिस्टेमिक डिजीज, सर्वांगी रोग। और अगर यही डिजीज इस पूरी प्लांट बॉडी पे ना फैल करके कहाँ फैलती? पर्टिकुलर प्लांट पार्ट पे फैलती, पर्टिकुलर किसी एक पार्ट पे फैलती। जैसे लीफ, यानी कि ये रूट पे भी नहीं फैलती,
केवल किस पे फैलती, लीफ पे फैलती, इस रूट पार्ट को भी इन्फेक्टेड नहीं करती और शूट पार्ट को भी इन्फेक्टेड नहीं करती। तो हम क्या कह सकते हैं, कौन सा पार्ट इन्फेक्टेड हुआ, केवल लीफ पार्ट इसका इन्फेक्टेड हुआ, केवल इसका लीफ पार्ट इन्फेक्टेड है। तो पर्टिकुलर एक स्थानीय पार्ट इसका इन्फेक्टेड है, लोकलाइज्ड डिजीज, क्या नाम रख दिया जाता है उसका, लोकलाइज्ड डिजीज, सिस्टेमिक डिजीज जिसने पूरी बॉडी को कवर किया। तो ये होते हैं उसके किसके पार्ट पे, इन्फेक्टेड पार्ट के बेस पे इनके टाइप हैं, 2 टाइप हैं इसके इन्फेक्टेड पार्ट के आधार पे। नेक्स्ट जो है वो अपन चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इन्फेक्टेड जो पार्ट है उस पे जो डिजीज फैली वो पैथोजन फर्स्ट टाइम उसका बॉर्न कहाँ से हुआ, उसका जन्म कहाँ से हुआ। भाई जो फर्स्ट इसका जो इन्फेक्टेड पार्ट है यानी कि प्लांट बॉडी पे ये 2 तरीके से रोग फैलाई, लेकिन ये रोग फैलाने के लिए आई कहाँ से, उसका जन्म कहाँ हुआ, उस पैथोजन का जन्म कहाँ हुआ, उसके बारे में डिटेल से अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने एपिसोड में। आज की क्लास के लिए सबको थैंक्स।